पहले 6,500 करोड़ रुपए और अब करीब 2,400 करोड़ रुपए की कोकीन। 10 दिनों के भीतर देश की राजधानी दिल्ली से करीब 9,000 करोड़ रुपए की कोलंबियन कोकीन बरामद की जा चुकी है। देश में कोकीन बरामदगी का यह अब तक का सबसे बड़ा मामला है। त्योहारी और पार्टी सीजन से पहले इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के खास निशाने पर है दिल्ली। दोनों ही मामलों में सरगना एक ही है। दुबई में बैठा वीरेंद्र बसोइया उर्फ बीरू, उसने कोलंबिया से ड्रग की खेप एक पुराने मालवाहक जहाज से दुबई से होते हुए चेन्नई पहुंचाई। ड्रग को चेन्नई से हापुड़ लाया गया और वहां से फिर दिल्ली। दोनों मामलों में हैंडलर ब्रिटिश नागरिक है जो शायद एक दूसरे को नहीं जानते हैं। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ आरोपियों की तलाश जारी है। मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी हस्तियों से भी इसके तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पश्चिमी दिल्ली में एक गोदाम से 200 किलोग्राम कोकीन बरामद की है। इसकी कीमत करीब 2,400 करोड़ रुपए है। ये कोकीन नमकीन के पैकेट्स में रखे थे। इस मामले में एक ब्रिटिश नागरिक की तलाश है, जिसके बारे में यह माना जा रहा है कि फिलहाल वो लंदन भाग चुका है। इसको लेकर हमारे सहयोगी जावेद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसे देखिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार के दिन दिल्ली के रमेश नगर से 200 किलो कोकीन की, यानी कि इंटरनेशनल, जिसकी कीमत 2,000 करोड़ रुपए की है, उस पूरे खेप को बरामद किया है। और इस वक्त हम उसी फैक्ट्री यानी कि उसी गोदाम के बाहर हैं जहां पर इस 200 किलो कोकीन को रखा गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5600 करोड़ कीमत की ड्रग्स के बाद उसी खेप के दूसरे कंसाइनमेंट को बरामद किया है, जिसकी कीमत इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में 2,000 करोड़ कीमत बताई जा रही है। ये दिल्ली का रमेश नगर इलाका है और यहाँ पर इस खबर के बाद हर कोई हैरान है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों की माने तो 2 आरोपी जो हैं ब्रिटेन से, यानी कि वीरेंद्र बसोया, जो कि इस पूरे ड्रग्स का किंगपिन है, उसने 2 लोगों को इंडिया में इस कंसाइनमेंट के लिए भेजा था। पहला कंसाइनमेंट 5600 करोड़ का था, जिसे जिम्मी नाम के शख्स को दिल्ली और दिल्ली के अलावा इसके सटे एनसीआर और दूसरे राज्यों में ठिकाने लगाना था। वहीं दूसरा कंसाइनमेंट 200 किलो कोकीन, यानी कि 2,000 करोड़ कीमत का जो ये कंसाइनमेंट था, इसको जिम्मी के साथ आए दूसरे शख्स को इसको ठिकाने लगाना था। उसके बाद जो इस पूरे मामले में ये जानकारी मिली कि एक गाड़ी है, जिस गाड़ी को वो दूसरा शख्स जो कि ब्रिटेन से आया था जिम्मी के साथ, वो इस गाड़ी को चला रहा था और उसी गाड़ी से इस पूरे कंसाइनमेंट को वो जो है यहाँ पर दिल्ली में अलग अलग इलाकों में घूम रहा था। उसके बाद उसी गाड़ी को ट्रेस करते हुए, चेक करते हुए यहाँ पर स्पेशल सेल की टीम पहुंची और जब गाड़ी के पास पहुंची तो उस गाड़ी के बेस पर फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस गोदाम तक पहुंची जहां पर 200 किलो कोकीन रखा हुआ था और जो एक चिप्स के पैकेट के अंदर पूरी तरीके से रैप किया हुआ था। दिल्ली पुलिस 5600 करोड़ के बाद इस 2,000 करोड़ की कीमत की ड्रग्स को लेकर एक बड़ी कामयाबी मान रही है। और इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि जो दूसरा शख्स है जिसे यहाँ पर इस गोदाम को उसने किराए पे लिया था, वो इस वक्त बाहर यानी कि विदेश से भागकर ब्रिटेन चला गया है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही कि क्या वाकई वो शख्स ब्रिटेन चला गया या फिर इस वक्त इंडिया में ही मौजूद है। और कितने खेप हैं दिल्ली एनसीआर में, अब स्पेशल सेल के लिए ये एक जांच का विषय बन गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो वो मान रहे हैं कि कोई सिर्फ 5600 या 2,000 करोड़ की कीमत की खेप नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ और बड़े जो खेप हैं वो भी इस वक्त इंडिया दिल्ली में मौजूद है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इस जो गोदाम का जो मालिक है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उस शख्स से भी पूछताछ कर रही है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही कि क्या किसी तरीके का कोई वेरिफिकेशन या कुछ ऐसी आइडेंटिटी प्रूफ है, क्योंकि जानकारी मिल रही कि दूसरा जो शख्स जिसने इस गोदाम को हायर किया था उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई, लेकिन दूसरा जो पहला एक शख्स है उसका नाम जिम्मी बताया गया। ये दोनों ब्रिटेन से यहाँ पर पहुंचे थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस 200 किलो कोकीन और 562 किलो कोकीन के अलावा क्या देश की राजधानी दिल्ली में कुछ और बड़े कंसाइनमेंट पहुंचे हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपने रेड को कंडक्ट कर रही है।
अब भारत में कोकीन के बड़े मार्केट क्या हैं? ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताता हूं कि भारत में कोकीन के बड़े मार्केट कौन कौन से हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुंबई एक बड़ा मार्केट है, दिल्ली एक बड़ा मार्केट है, बेंगलुरु एक बड़ा मार्केट है, गोवा एक बड़ा मार्केट है और हैदराबाद एक बड़ा मार्केट है। यानी कि जहां पर यूथ ज़्यादा है वो बड़े मार्केट हैं, जहां पर टूरिस्ट की ज़्यादा आवाजाही है वो बड़े मार्केट हैं। भारत में अफीम की एंट्री कहाँ से होती है, नशीले पदार्थों की एंट्री कहाँ से होती है? ईरान, अफगानिस्तान, ये जो देश है उनके नाम बता रहा हूँ, पाकिस्तान, समुंदर के रास्ते गुजरात से ये पहुंचती है। गुजरात में करीब 1600 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। कच्छ, जामनगर, सलाया, अनोखा, मांडवी जैसे बंदरगाह समुंदर में निगरानी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान से ज़मीन के रास्ते ये भेजी जाती है ड्रग्स, और पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए भी भारत में ड्रग्स भेजी जाती है। आपने देखा होगा कि पंजाब के बॉर्डर से लगातार ड्रोन के ज़रिए ड्रग्स फेंकी जा रही है। अब नई पीढ़ी के युवा तेज़ी से नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। नशाखोरी का शिकार हो चुके युवा अपने साथ ही अपने परिवार के लिए भी मुसीबत बन रहे हैं। नशे की लत में पड़कर अपनी सेहत, शोहरत, पैसा और प्रतिष्ठा तक दांव में लगाने की तैयारी है। नशे की लत का शिकार होने वाले ज़्यादा युवा, जिनकी उम्र 18 से 35 साल की है, वो कई युवाओं की इन बुरी आदतों के चलते उनका परिवार बर्बादी के कगार पर आ जाता है। तो सवाल यही है कि दिल्ली समेत पूरे भारत में आखिर ये चल क्या रहा है? ग्राफिक के जरिए आपको मैं बताता हूं कि आखिर चल क्या रहा है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। कहां से आती है हेरोइन? गोल्डन ट्रायंगल है ये, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया, यहां से ये ड्रग्स आती है। गोल्डन क्रिसेंट, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये जो ये पूरा इलाका है, यहीं से ड्रग्स आती है। ड्रग का रास्ता है समुंदर अरब सागर का रास्ता, ईरान से पाकिस्तान और फिर लक्षद्वीप, वहाँ से केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। ईरान से कहाँ जाती है? ईरान से सीधे पाकिस्तान और पाकिस्तान से गुजरात, श्रीलंका से सीधे तमिलनाडु। ये एरिया है, ये रास्ते हैं जहाँ से आती हैं। ज़मीन के ज़रिए ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी कहाँ से होती है? या तो ड्रोन के ज़रिए होती है, या फिर ड्रोन के साथ साथ या फिर ये होती है अंडरग्राउंड टनल के ज़रिए। पाकिस्तान से पंजाब और जम्मू कश्मीर, म्यांमार से असम, मणिपुर से यावा ड्रग्स आती है। यावा ड्रग्स असम से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यहाँ पहुँचती है। अब हवाई रास्ते के जो हवाई रास्ता है, यानी कि फ्लाइट के ज़रिए कहाँ से कहाँ पहुँचती है? केन्या, नाइजीरिया जैसे अफ्रीका के देशों में ये नशीले पदार्थ वहाँ से ही आती है फ़्लाइट के ज़रिए। आपने देखा होगा कई सारे लोग पकड़े भी जाते हैं। बहुत सारे नाइजीरियन दिल्ली एनसीआर में हैं या तमाम मेट्रोज़ में हैं, और वो ड्रग्स में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट उनका दिखाई देता है।